तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की कहानी। धीरे धीरे 3 महीने बीत चुके थे। मेरी जेठानी की सेहत में अब काफ़ी सुधार हो चुका था। उनकी तंदुरुस्ती लौट रही थी, लेकिन अब भी वो किसी से बात नहीं कर पाने की स्थिति में बिल्कुल नहीं थी। मेरी जेठानी के मायके में कोई नहीं था, इसीलिए उनकी हर तरह की सेवा मुझे ही करनी पड़ती थी। इसी बीच मुझे पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हो चुकी हूँ, तो यह खबर मैंने सबसे पहले नरेंद्र को ही दिया। वो बेहद खुश हुआ और सीधे अपनी भाभी के पास जाकर उनके हाथों को चूमते हुए उन्हें ये खुशखबरी दे दी। मेरी जेठानी कुछ बोल तो नहीं सकती थी, बस उनके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान नजर आई। इसका मतलब है कि वो बेहद खुश थी। धीरे धीरे वक्त बीतता गया। मेरा 8वां महीना शुरू हो गया। इसी बीच मैंने महसूस किया कि नरेंद्र फिर से अपनी भाभी के करीब होता जा रहा था। प्रेगनेंसी के वजह से मेरी हालात ऐसे हो रही थी कि मैं घर के ज़रूरी काम भी नहीं कर पाती थी, और नरेंद्र की ड्यूटी पर चले जाने के बाद ज़्यादातर समय मैं अपने घर में ही रह करती थी। रात को नरेंद्र ड्यूटी से वापस आता तो मेरे लिए खाना और अपनी भाभी के लिए जूस लेकर आता। मैं खुद जाकर अपनी जेठानी को जूस पिलाती और अपने कमरे में आकर और नरेंद्र को खाना खिलाकर सो जाते। सुबह मैं देर से उठती, तब तक नरेंद्र नाश्ता तैयार कर चुका होता। मेरे साथ सुबह का नाश्ता करने के बाद वो तैयार होकर अपनी ड्यूटी के लिए निकल जाता। एक दिन पेट में दर्द होने के कारण मेरी नींद जल्दी खुल गई। नरेंद्र को लगा कि मैं अभी नींद से जगी हूँ, तो उठा और कमरे में से बाहर निकला। न जाने क्यों मैं दबे पाँव उनके पीछे कमरे के बाहर निकल गई। मैंने देखा कि नरेंद्र सीधे अपनी भाभी के कमरे में घुसा और उसने अंदर से दरवाज़ा बंद कर लिया। मैंने धीरे से इस हरकत से बेहद हैरान थी। मैं काफ़ी देर खड़ी रही और चुपचाप जाकर अपनी जगह लेट गई। 20 मिनट बाद नरेंद्र कमरे से आकर मेरे पास लेट गया। मैं नरेंद्र की इस दीवानगी को समझ नहीं पा रही थी। वो पहले से भी ऐसा करता आ रहा था।